श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने श्री ललिता सहस्रनाम से संबंधित इसके रहस्यों को प्रकट करने की दृष्टि से पूर्व में श्रृंखलाबद्ध बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, किंतु बहुत से साधकों की श्री ललिता सहस्रनाम के संबंध में जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। प्रायः इनमें से अधिकतर साधक श्री ललिता सहस्रनाम में आए प्रत्येक नाम के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही विस्तृत विषय हो जाएगा, फिर भी हमने निर्णय किया है कि साधकों के लाभार्थ हम इन नामों के भाव एवं अभिप्राय को प्रस्तुत करने का क्रमबद्ध प्रयास करेंगे। आपके समक्ष इस श्रृंखला का प्रथम पुष्प प्रस्तुत है। सर्वप्रथम श्री ललिता सहस्रनाम के संबंध में हम कुछ कहना चाहेंगे। हमने पूर्व में इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए बहुत से वीडियो में श्री ललिता सहस्रनाम के विषय में बहुत कुछ कहा भी है। कृपया विस्तार से जानने के लिए उनका अवलोकन अवश्य करें। हमने पूर्व वीडियो श्रृंखला में मात्र रूप में पूजित 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की भी चर्चा विस्तार से की है। इन्हीं 10 महाविद्याओं में तृतीय क्रम पर श्री षोडशी महाविद्या प्रतिष्ठित हैं। वे ही श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी, श्री ललितांबा तथा श्री विद्या आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। इन सभी महाविद्याओं की विशिष्ट उपासना पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इन उपासनाओं में इनके सहस्र नामों का भी विशेष स्थान है। श्री ललिता सहस्रनाम राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी का सहस्रनाम स्तोत्र है तथा श्री विद्योपासकों को अति प्रिय है। प्राय सभी श्री विद्योपासकों के नित्य पूजन का यह एक आवश्यक अंग है। श्री ललिता सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण के श्री ललितोपाख्यान के अंतर्गत है, किंतु वर्तमान में उपलब्ध ब्रह्मांड पुराण की प्रतियों में यह वर्तमान में प्रसिद्ध रूप में नहीं प्राप्त होता है। इस संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में यह ब्रह्मांड पुराण का अंश न होकर उसमें श्री ललिता के संबंध में वर्णित विभिन्न कथाओं से प्रेरित है। श्री ललिता के इस मूल कथानक में श्री विद्या, योग, तंत्र शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के रहस्यों के समावेश का परिणाम ही श्री ललिता सहस्रनाम है। चूँकि यह ब्रह्मांड पुराण के श्री ललितोपाख्यान पर आधारित है, अतः इसे ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत कहा जाने लगा, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि श्री विद्या एवं तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों तथा दर्शन शास्त्र, विशेषकर अद्वैतवाद तथा योग दर्शन के सिद्धांतों को अपने में समाहित किए हुए पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी श्री ललिता के पराक्रम तथा ब्रह्मांड पुराण के श्री ललितोपाख्यान में आए भंडासुर एवं उसके पुत्रों तथा सेना नायकों के वध के प्रसंगों से यह परिपूर्ण है। इसकी पुष्टि इसमें आए श्री ललिता के इन नामों के माध्यम से इनमें निहित भाव से हो जाती है। ये नाम है भंडासुर वध्योदुक्त शक्ति सेना समन्विता, भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता, भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता, विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता, भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी तथा
कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्य का आदि। इसमें आए समस्त नामों का क्या अर्थ है तथा उनसे भगवती के दिव्य चरित्र के किस पक्ष को प्रस्तुत किया गया है, इस पर हम नाम विशेष की व्याख्या के समय प्रकाश डालेंगे। श्री ललिता सहस्त्रनाम की विशिष्टताओं से इतर इसके प्राकट्य के संबंध में एक प्रसंग की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है तथा इसे समस्त स्तोत्रों में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मुनि अगस्त्य परम श्री विद्योपासक थे। उन्होंने भगवान हयग्रीव से श्री ललिता की उपासना विधि सांगोपांग प्राप्त की थी। उनके और भगवान हयग्रीव के मध्य हुए इससे संबंधित संवाद का वर्णन पद्म पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इसमें मुनि को श्री ललिता सहस्त्र नामावली की प्राप्ति न होने पर उनकी व्याकुलता को दर्शाया गया है। वास्तव में श्री ललिता सहस्त्र नामावली का ज्ञान भगवान हयग्रीव को भी नहीं था। उनके द्वारा भगवती की आराधना करने पर श्री ललिता ने वशन्यादि शक्तियों को प्रकट कर उनसे श्री माता से आरंभ कर एक एक नाम का लोकोपकार हेतु प्रसार कराया। कहा भी गया है, इत्थम नाम सहस्रम साधक लोकोपकारकम विहितम। इसके अनंतर अगस्त्य जी को भगवान हयग्रीव ने इन दिव्य नामों का बोध कराया। इन्हीं का पारायण आज हम सब समस्त श्री विद्योपासकों के द्वारा नित्य प्रति अपने पूजन के साधना के अंतर्गत किया जाता है। साधक वृंद हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी भी स्तोत्रादिक का पाठ उसके अर्थ एवं संकेत को समझकर करने से वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए प्रायः सभी स्तोत्रों की विस्तृत टीकाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में श्री ललिता सहस्त्रनाम की भी अनेकों टीकाएं प्रतिष्ठित विद्वानों एवं साधकों द्वारा की गई हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित हैं तथा कुछ पांडुलिपियों के रूप में ग्रंथागारों में वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं कल्याण श्री कला, जो कि श्री कल्याणानंद भारती के द्वारा रचित है। विमलानंद इनकी टीका की पांडुलिपि कांचीपुरम में उपलब्ध है। भट्ट नारायण द्वारा विरचित टीका, विद्यानंद मुनीश्वर रचित टीका, सौभाग्य भास्कर जो कि मंत्र तंत्र शास्त्र के परम ज्ञाता होने के साथ उच्च कोटि के श्री विद्योपासक भी थे, श्री भास्कर राय के द्वारा रचित है। संभवतः हम सभी इस टीका से निश्चित रूप से परिचित होंगे। ये सब मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, किंतु इनमें से कुछ का अन्य भाषाओं यथा हिंदी तथा अंग्रेजी में किया गया अनुवाद भी उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त तेलुगु भाषा में गूढ़ार्थ दीपिका तथा परिमल भी प्रसिद्ध है। हमने इस वीडियो के निर्माण में श्री भास्कर राय की सौभाग्य भास्कर टीका का विशेष रूप से अवलंबन लिया है और उसमें अन्य टीकाकारों के मतों को भी आधार बनाया है, जिससे इस चैनल से जुड़े हुए श्री विद्योपासक और हमारे अंतरंग साधक उनसे भी लाभान्वित हो सकें। आइए अब श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की कतिपय विशेषताओं को जान लें, जिनसे यह साधकों
विशेषकर श्री विद्योपासकों के हृदय में उच्चतम स्थान पर अवस्थित है। किसी भी स्तोत्र के 6 लक्षण होते हैं जो इस श्लोक में इस प्रकार कहे गए हैं। नमस्कारस्तदाशी च सिद्धांतोक्ति पराक्रमः विभूति प्रार्थना चेति षड्विधम स्तोत्र लक्षणम। श्री ललिता सहस्रनाम में आए विभिन्न नामों के आधार पर हम क्रम से एक एक कर इन 6 लक्षणों की चर्चा करेंगे। प्रथम, नमस्कारात्मक। यह किसी भी स्तोत्र का पहला लक्षण है। इसमें देवता को नमन करने का भाव रहता है। यथा महापूज्या त्रिजगद्वंद्या वंदारु जनवत्सला आदि श्री ललिता सहस्रनाम में आए हुए नाम इस नमस्कारात्मक लक्षण को प्रकट करते हैं। द्वितीय, आशीर्वादात्मक। इसमें भक्तों के प्रति उनके मंगल तथा सौभाग्य की कामना रहती है। यथा सद्यः प्रसादनी, भक्त सौभाग्यदायिनी, शुभकरी आदि श्री ललिता के ये नाम श्री ललिता सहस्रनाम में इसी भाव की पुष्टि करते हैं, इसी लक्षण को और इंगित करते हैं। तृतीय, सिद्धांत। इस स्तोत्र में देवता से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनकी उपासना की जो विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख मिलता हो। ऐसे कुछ नाम हैं: आत्मविद्या, मिथ्या जगदिधिष्ठाना, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी आदि श्री ललिता सहस्रनाम में उपलब्ध होते हैं, जो कि इस लक्षण की पुष्टि करते हैं। चतुर्थ, पराक्रम। स्तोत्र में देवता के पराक्रम का वर्णन किया गया हो। यथा चंडमुंडासुर निषूदिनी, उद्दाम वैभवा तथा भंडासुर वध से संबंधित समस्त नाम जिनका पूर्व में हमने उल्लेख किया। ये सब श्री ललिता सहस्रनाम में भगवती के पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं। विभूति। स्तोत्र में देवता की विभूतियों का वर्णन हो तथा यथा अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी सर्वमंगला आदि श्री ललिता सहस्रनाम में आए ये नाम इसी लक्षण की ओर इंगित करते हैं। छठा और अंतिम है प्रार्थना। स्तोत्र में देवता को निवेदित प्रार्थना का समावेश हो। श्री ललिता सहस्रनाम में आए नाम भयापहा, दयामूर्ति ही, दुखहंत्री तथा रक्षाकरी आदि इसी लक्षण की ओर संकेत करते हैं। श्री ललिता सहस्रनाम में ये समस्त लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसा कि अभी हमने इस वर्णन से जाना। अतः यह इस स्तोत्र के समस्त लक्षणों से परिपूर्ण एक बहुत ही उच्च कोटि का स्तोत्र है। आइए अब श्री ललिता सहस्रनाम की अन्य विशेषताओं की ओर चलते हैं। श्री ललिता सहस्रनाम की संपूर्ण श्लोक संख्या के संबंध में श्री भास्कर राय सौभाग्य भास्कर टीका में एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार कहते हैं: पंचाशदेक आदौ नामसु सार्धद्वयशीतिशतं षडशीतिः सार्धान्ते सर्वे विंशतिशतत्रयं श्लोकाः। अर्थात संपूर्ण स्तोत्र 3 भागों में प्राप्त होता है। प्रथम पूर्व पीठिका, मध्य में मुख्य श्री ललिता सहस्त्रनाम जिसका हम साधक नित्य पाठ करते हैं, तथा फलश्रुति। पूर्व पीठिका में 51 श्लोक हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम में 182 अर्थात 182 धन आधा श्लोक तथा फलश्रुति में
86.5 अर्थात 86 धन आधा श्लोक हैं। संपूर्ण स्तोत्र संख्या इस प्रकार 320 हो जाती है। आइए जानते हैं मध्य तथा फलश्रुति भाग में यह अर्ध श्लोक क्या है। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र अनुष्टुप छंद में रचित है, जिसमें 32 मात्राएं होती हैं, अर्थात श्लोक की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। मध्य भाग जिसका पाठ किया जाता है नित्य क्रम से, उसकी श्लोक संख्या 182 है, अर्थात इसकी अंतिम पंक्ति में अर्ध श्लोक है, जिसमें 16 मात्राएं ही हैं। इसी प्रकार फलश्रुति के श्लोकों की संख्या 86.5 है। ऐसा किसी अन्य सहस्त्र नाम में देखने को नहीं मिलता है, अथवा यूँ कहें कि यह भी श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र की एक विशेषता ही है। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र की एक विशेषता और भी है कि इसमें वर्णमाला के 51 में से केवल 32 अक्षरों का ही प्रयोग किया गया है, जिससे कोई भी स्वयं शब्दों का परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे शरण के स्थान पर चरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण शुद्ध तथा वशिन्यादि वाग देवताओं के द्वारा जिस रूप में इस सहस्त्र नाम को प्रकट किया गया है, उसी रूप में साधकों के द्वारा इसका पाठ किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से केवल 32 अक्षरों से प्रारंभ शब्दों का समावेश इस संपूर्ण सहस्त्रनाम में किया गया है। पूर्व पीठिका में इस एक श्लोक के माध्यम से यह भी उपदेश किया गया है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम का उपदेश किसको किया जाए। यहाँ अधिकारी भेद का निर्णय भी कुछ अंश में होता है। उपासकाय शुद्धाय देयं नाम सहस्रकं यानि नाम सहस्राणि सद्यः सिद्धि प्रदानि वै। अर्थात ऐसे उपासक जो शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल हृदय हैं, उन्हीं को सहस्त्र नाम का ज्ञान दिया जा सकता है। उपासक से तात्पर्य है जो नित्य और नैमित्तिक कर्म करता है और ऐसा करते हुए श्री देवी के साथ तादात्म्य रखता है। शुद्धाय से तात्पर्य है ऐसे साधक जो आचरण, चरित्र तथा विशेष रूप से खान पान से शुद्ध हैं, तामसिक खान पान का प्रयोग नहीं करते हैं तथा कुटिल व्यवहार भी नहीं करते हैं। वे ही इसके अधिकारी हैं तथा उन्हें इसके पारायण से शीघ्र फल प्राप्ति हो जाती है। फलश्रुति में श्री ललिता सहस्त्रनाम के विषय में कहे गए ये वचन सत्य ही हैं। अनेन सदृशं स्तोत्रम न भूतं न भविष्यति। स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी स्तोत्र न भूतकाल में हुआ और न भविष्य में होगा। ये श्लोक इसके महत्व को निश्चित रूप से बताता है। प्रत्येक स्तोत्र के पाठ में उच्चारण शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमने देखा है और शास्त्र भी कहते हैं, गुरुवचन भी मिलते हैं कि मंत्र भी इसी प्रकार से सदैव शुद्ध जपे जाने चाहिए, क्योंकि श्री ललिता सहस्त्रनाम मंत्रात्मक ही है। इसके प्रत्येक एक सहस्त्र नाम मंत्र ही हैं, इसलिए इस नियम का पालन आवश्यक है। उसके उच्चारण में शुद्धता का, शुद्ध उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने इस वीडियो श्रृंखला में
इस संबंध में भी विचार किया। और इससे अगले वीडियो भाग 2 में हम स्तोत्र भाग का पाठ पारायण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति भास्कर प्रकाश आश्रम के साधकों द्वारा की गई है। यह हम साधकों के लाभार्थ इस दृष्टि से अगला भाग 2 निर्माण करेंगे कि साधक उसको सुनकर यदि उनके उच्चारण में कहीं कोई त्रुटियां हैं तो उनसे मुक्त हो जाएं और श्री ललिता सहस्त्रनाम का शुद्ध उच्चारण के साथ ही पाठ करें। इस संदर्भ में हम भास्कर प्रकाश आश्रम का परिचय भी दिया जाना आवश्यक समझते हैं। चेन्नई स्थित श्री विद्यापीठम से यह संबद्ध है तथा इसकी शाखाएं कनाडा एवं अमेरिका में भी स्थित हैं। इसके सदस्य श्री विद्योपासक हैं तथा वेदों का ज्ञान रखते हैं। यहाँ परंपरानुसार नित्य श्री चक्र का पूजन संपन्न होता है। वर्ष भर आश्रम के द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संचालित होते रहते हैं, जिनमें विशेष रूप से सहस्र चंडी होम, शत चंडी होम, श्री विद्या नवावरण होम, रुद्राभिषेक, देवी महात्म्य पारायणम, वेद पारायणम तथा सुवासिनी पूजा प्रमुख हैं। ये महान देवी उपासक श्री भास्कर राय, जिनका दीक्षा नाम भासुरानंद नाथ है, की परंपरा से हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि हमारी यह वीडियो श्रृंखला श्री भास्कर राय प्रणीत सौभाग्य भास्कर, जो कि श्री ललिता सहस्त्रनाम की सर्वमान्य टीका है, उस पर मुख्य रूप से आधारित है, अवलंबित है। भास्कर प्रकाश आश्रम कनाडा के संचालक हमसे बहुत समय पूर्व से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सहर्ष उनके आश्रम के साधकों के द्वारा प्रस्तुत श्री ललिता सहस्त्रनाम के पाठ के इस वीडियो श्रृंखला में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस हेतु हम उनका आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में चल रहे लक्ष्य चंडी महायज्ञ के विषय में भी अवगत कराया। यह सामूहिक रूप से किया जा रहा एक अनुष्ठान है, जिसमें विश्व की बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं नित्य पारायण के साथ प्रतिभागिता कर रही हैं। इसके अंतर्गत आज की तिथि तक, जैसे कि हमको डाटा मिले, 72,366 चंडी पारायण तथा 1,56,31,056 नवाक्षरी मंत्र जप तथा 465 चंडी होम पूरे विश्व के साधकों के द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। नित्य उनकी वेबसाइट पर इन डाटास को अपग्रेड किया जाता है। उन्होंने श्री भास्कर कैलाश प्रकाश आश्रम के संचालकों ने हमसे श्री विद्या संवाद चैनल से जुड़े समस्त साधकों एवं हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े श्री विद्योपासकों से इस विश्व कल्याण के पुण्य कार्य में प्रतिभागिता किए जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने विशेष रूप से हमसे इस प्रकार का निवेदन किया है, हमारे संज्ञान में लाए हैं कि हमारा ये चैनल से जो लोग संबद्ध हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के श्री विद्योपासक इसमें प्रतिभागिता करें, इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। अतः हम भी आप सभी का आह्वान करते हैं
कि आप भी इस पुण्य कार्य से निश्चित रूप से समय निकालकर अवश्य जुड़ें। इसका संपूर्ण विवरण संकल्पादि तथा पारायण प्रक्रिया उनकी वेबसाइट bhaskarprakash.org/लक्षचंडी तथा पंजीकरण फॉर्म http://bit.ly/lc/parayanam प्लेज पर उपलब्ध है। ये हम आपको अपने इस वीडियो में भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वहाँ से देख करके आप इनके इस वेबसाइट पर जाकर तथा दिए हुए फॉर्म में उसकी जितनी भी नियम हैं उनका अवलोकन करके उसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस पुण्य कार्य के सहभागी बन सकते हैं। इतना ही कहकर हम भगवती श्री ललिता के श्री चरणों में इस वीडियो को समर्पित करते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।